उज्ज्वला बहन जी, आप म्यूट पे हो। ओम शांति। आ रही मेरी आवाज? हम्म। ओके, तो हम 9 मार्च 2009 की मुरली, व्यक्त मुरली पढ़ रहे थे। कल हम होली की विशेष सौगात परिष्कार ड्रेस बीच बीच में रोज धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। तो कल हमने देखा बाबा कह रहे होली यानी होली पासिव पास्ट, और होली मनाना यानी परमात्मा संघ का रंग लगाना या कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाना। और बाबा ने उसमें हमें पक्के साथी हो इसके लिए भी हाथ उठाया है और अपनी विकासदर्शी सीट पर सेट होकर हर निर्णय करने को कहा है और साथ चलेंगे इसका भी वायदा लिया है। तो आज आगे बढ़ते हैं। आज के पाठ में बहुत अच्छा बाबा ने एक स्कीम दिखाया है कि कैसे बाबा सूक्ष्म वतन में एडवांस पार्टी के साथ होली मना रहे हैं। तो हम ये सुनते सुनते वो सीन सामने लाएंगे और बाबा ने इसमें हमें इमर्ज करने को कहा है। तो वो सीन हमने अनेक बार देखी है, तो आज भी हम वो फिर से देखने वाले हैं। तो हम सुनते हैं बाबा की मुरली। तो आगे है, आज बाप दादा कहते हैं, आज बाप दादा ने वतन में भी होली मनाई। किसके साथ? आप तो अभी मनाएंगे। एडवांस पार्टी वालों के साथ होली मनाई। एडवांस पार्टी है ना, नाम ही है एडवांस पार्टी। तो बाप दादा ने एडवांस होली मनाई। जानते हो क्या होली मनाई? सभी एडवांस पार्टी वाले, नए व पुराने, आजकल के गए हुए मारुतियों को भी आप याद करते हो ना, उन्हों को भी इमर्ज किया, क्योंकि अभी जाने वाले जो भी है उन्होंने बचपन से लेके यानी काफी समय से अपना सेवा का पाठ बजाया है। आप भी उन साथियों को याद तो करते हो ना। जगह तो भरनी पड़ती है ना। तो आज वतन में मम्मा, दीदी और दादी यानी मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी त्रिमूर्ति को विशेष सभी के संगठन के बीच खड़ा किया। और साथी तो थे, लेकिन इन तीनों को विशेष पाठ से खड़ा किया और तीनों को याद दिलाया। याद है भी, यानी दीदी दादियों को याद भी है और फिर बाबा ने भी याद दिलाया, लेकिन इन्हों को गुप्त रूप में सेवा करनी पड़ती है। अमृत वेले यह भी वतन में इमर्ज होते हैं और सेवा पर जाते हैं। यानी नेक्स्ट जन्म में होने के बाद भी वो अमृत वेले वतन में इमर्ज होके सेवा पर जाते हैं। जो विशेष आत्माएं हैं उन्होंने सेवा छोड़ी नहीं है। वतन में अमृत वेले इन्हों का फिक्स है आना। अपने असली ब्राह्मण जीवन में इमर्ज होना और चारों ओर कोई न कोई सेवा अर्थ मनसा सेवा, मनसा से मन और बुद्धि द्वारा आत्माओं के मन और बुद्धि को आकर्षण करने की विशेष सेवा करते हैं। तो बाप दादा ने आज इन त्रिमूर्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बाप जानता तो है, फिर भी पूछता है ना। तो इन्होंने कहा कि हम दो प्रकार से प्रेरणा देते हैं, एक हलचल मचाने वालों को भी और दूसरा नए सृष्टि के निमित्त बनने वालों को भी, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा कि हमें तो बहुत टाइम हो गया है इंतजार करते, तो हमारी सखियों से पूछना कि क्या अभी तक इंतजार कराना है या कुछ इंतजाम करना है। तो मम्मा की या दादी दीदी की सखियां तो बहुत बैठी है। तो
बहुत सारी दीदी दादी थी। अभी तो देखो यज्ञ में एक ही हमारी दादी है। तो पापा ने उन सब सखियों से, सॉरी मम्मा ने उन सब सखियों से पूछा कि कुछ इंतजाम करना है क्या। तो आगे कहते हैं बाबा, तो मम्मा की या दादी दीदी की सखियां तो बहुत बैठी है, सखे भी बैठे हैं, साथ रहने वाले भाई भी है, बहनें भी है, तो उन्हों का प्रश्न है तो इंतजार करना हमारा काम है। आपका एडवांस स्टेज वालों का क्या पाठ है? हम तो इंतजार कर रहे हैं। आपका काम है इंतजाम करना। यानी जो अभी साकार में है उनका काम है इंतजाम करना। हमारा काम है इंतजार करना। तो कब डेट फिक्स करेंगे? आप सब बाबा के बच्चे जब समान संपूर्ण बनेंगे तब इंतजाम होगा। तो दीदी ने कहा कि मेरी तरफ से एक प्रश्न सभी से पूछना। दीदी ने क्या कहा? आप सभी जानते भी हो, कहते भी हो एवर रेडी, तो संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी हो। और दादी ने क्या कहा? आज रूह रिहान चल रही थी। दादी ने कहा, तो मेरे से जब भी कोई मिलता था तो देखा सब मेरे को कहते भी थे कि दादी आपको तो कर्मातीत कर्मातीत बनना है, यह तात लगी हुई है। हम भी तो साथ में चलेंगे ना। तो अभी भी मैं अपने साथियों को यही कहती हूँ कि कर्मातीत बनना ही है। कब? कब को अब में कब बदली करेंगे? तो बाप तो मुस्कुराते रहते हैं। तो आज पहले इनों की रूहरान चल रही थी और भी सभी उन्हों को साथ देते थे। मम्मा यह बहुत अच्छा कहा। दीदी अब थोड़ा फोर्स भरो ना। और दादी को कहते थे। तो दादी अपने तो सभी को साथ दिया। यानी प्रकाश मणि दादी जी ने सभी को साथ दिया है। बाबा के अव्यक्त होते जो आपने पाठ बजाया, हम सभी के दिलों में दादी की यह बात याद है। तो और साथी जो उन्हों के थे तो कहा, दादी अभी आपकी बात को याद करके चलो। चलो, बाप अव्यक्त है, शिव बाबा निराकार है, वह अव्यक्त फरिश्ता है। लेकिन दादी तो साकार में थी। तो अभी आपने जो सोचा था वह करके तो दिखावे। यानी दादी जी ने जो साकार में सोचा है वो हम बच्चों को करना है। तो आगे बाबा कहते हैं, दादी जैसी जिम्मेवारी तो लेके दिखावे। मतलब तो आज दिल खोल के रूह रिहान कर रहे थे। सुना? अभी क्या करना है? होली तो मनाई ना। कल की बातें भी गई, तो अगले जन्म की बातें क्या सोचना। तो सभी चिट चैट कर रहे थे ना। तो बाप दादा ने होली मनाना शुरू कर दी। वे देखो बहुत अच्छा सीन बाबा हमें दिखा रहा है। सभी सभी ड्रेस में थे और वतन में तो फरिश्ते रूप में थे। तो बाप दादा ने अचानक ही बताया नहीं कि होली मना रहे हैं, लेकिन सभी अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे हुए थे। देखो हम भी उस अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे हैं, ऐसे इमेजिन करना है। तो आगे बाबा कहते हैं, खड़े नहीं थे, बैठे हुए थे। 4-5 लाइनें थी और कायदे से बैठे थे। छोटे, फिर बड़े, फिर और बड़े। यानी बाबा के पास हम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बाप दादा ने क्या किया? अचानक अचानक ही 7 रंगों के हीरे, जानते हो ना, उसको पाउडर किया। पाउडर के रूप में सभी के ऊपर डाला। तो एक तो फरिश्ता ड्रेस चमक रही थी और उसके ऊपर 7 रंगों का पाउडर गिराया, फैल गया। तो आप इमेजिन करो कि चमकती हुई ड्रेस में जब 7 रंगों का पाउडर फैल गया होगा तो कैसी ड्रेस लगती होगी। सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं मिलेगी। तो सभी चमक गए और यह ड्रेस चमक गई ना। तो दीदी नशे में चली गई। यानी जब दीदी साकार में थी तो बाबा को कृष्ण समझ के रास करने लगती थी, तो ऐसा दीदी को नशा आ गया। तो बाबा कहते हैं, जैसे यहाँ नशे में जाती थी ना, तो नशे में जाकर सभी एक दो को पकड़ करके
डांस करने लगे। फिर बाबा ने जो मधुबन में आप घेवर यानी कि मिठाई बनाते हो ना, तो वतन में घेवर इमर्ज कराए। मधुबन से तो आए नहीं थे, तो घेवर सभी को खिलाया, तो सभी ने बहुत मौज से मनाया। तो आप भी जैसे भिन्न भिन्न ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फरिश्ता ड्रेस बदली करके यह भी टेस्ट लो। बस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो। तो आज हमें सारे दिन में ये करना है कि हम कैसे वतन में बैठे हैं फरिश्ता ड्रेस में, और बाबा ने हीरों की पाउडर हमें डाल के चमकाया है। तो आगे बाबा कहते हैं, मैं फरिश्त यानी हम बच्चे, मैं फरिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया, साधारण से फरिश्ते रूप की ड्रेस पहनी, और बाप दादा कभी ज्ञान का, कभी शक्तियों का, कभी गुणों का रंग डाल रहे हैं। फरिश्ता ड्रेस में फरिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्मयोगी है ना, तो यह दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो, और बाप द्वारा यह रंग लगा रहे हैं, यह अनुभव करो। तो जब अभी से जब अभी से फरिश्ता ड्रेस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ड्रेस पहनने से नशा चढ़ेगा और मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली की यह सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं, यानी फरिश्ता ड्रेस की, चमकते हुए फरिश्ता ड्रेस की सौगात। तो बाबा कहते हैं, ड्रेस पहनते ट्रायल करते रहना, भूलना नहीं। फरिश्ता ड्रेस होली की सौगात दे रहे हैं, तो बीच बीच में यह अभ्यास करना सहज है ना। ड्रेस बदलना तो आता है ना? आता है? पूछा है बाबा ने हमसे। आता है? आता है ना? जैसे यह ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना, तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो, कितनी सुंदर, कितनी चमकती हुई है। सुना? आज वतन का समाचार सुनाया। आप सब भी याद करते हो ना एडवांस पार्टी के अपने सभी साथियों को, क्योंकि कोई न कोई स्थान से भिन्न भिन्न गए हुए हैं। तो गए हुए को याद तो करते हो ना। अभी कोरोना काल में तो बहुत सारे एडवांस पार्टी की आत्माएं चली गई है। तो अभी एक क्लास में सुना था कि 90% स्थापना का कार्य हुआ है, अभी थोड़ा ही बचा है। तो बाबा हमें संपूर्ण बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा भी अमृत वेले विशेष एडवांस पार्टी से सेवा कराते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो सोई हुई होती है और यह ड्रेस बदल के वतन में आ जाते हैं। सुना? अभी क्या करेंगे? यह ड्रिल भूलना नहीं। वस्त्र बदली करना, दिन में जितना बार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको, चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर। अभी से संस्कार डालो। फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। बाबा वार्निंग दे रहे हैं, फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजोरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वह भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं, यानी जो मधुबन जा नहीं सकते वो सेंटर पे इकट्ठा होके पहले अव्यक्त बाप दादा मिलन करते थे। तो बाबा वो भी देख रहे हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए है, और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है, और आगे डॉट डॉट है, यानी हमें ये पक्का करना है कि कर्मातीत होना ही है। तो आगे बाप दादा कहते हैं, और मम्मा के यह बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी की यह बोल अब घर चलना है, यह कानों में गूंजना चाहिए, बार बार अब घर चलना है। तो धुन लगा दो,
कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। यह बोध बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के घेवर के पहले सभी मुख खोलो और घेवर खाओ। खाया सभी ने घेवर? तो आगे बाबा कहते हैं, खाया? सभी को बहुत बहुत पद्म गुना बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा कहते हैं, सेवा का तन यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल का है। तो बाबा ने कहा, यूपी के साथ मोहिनी बहन उठो। अच्छा है, यूपी में विशेषता क्या है? जब आदि में सेंटर खुले तो यूपी का सेंटर विशेष था। बाप दादा मम्मा पहले पहले यूपी के सेंटर पर रहे हैं और यूपी में ज्ञान नदियों का भी सम्मेलन है। बड़े में बड़ी गंगा नदी, जमुना दिल्ली में है और यूपी में गंगा नदी है। गंगा नदी का गायन क्या है? पतित पावनी। तो यूपी वालों को सदा यही लगन होगी, पतित पावनीपन, पतित आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने की। अभी यूपी में सेंटर बढ़ रहे हैं ना, बड़े हैं। आदि में तो रौनक रही है। समर्पण युगल भी यूपी से आरंभ हुए, तो अभी भी यूपी कोई नया कार्य करके दिखाओ। यह फंक्शन, यह सम्मेलन, यह तो होते रहेंगे, लेकिन कोई नया कुछ करके दिखाओ। सभी जोन जानते सोचते हैं कुछ करके दिखाए। दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं ना, अच्छा है, कुछ न कुछ करते रहो। जो ब्राह्मण संसार में कोई न कोई खबर छपती रहे। आपकी भी तो अखबारें है ना, यानी हम मधुबन से जो अखबारें निकलती है उसमें खबर छपती रहे, तो कोई नया समाचार अखबारों में आना चाहिए। बाकी यज्ञ सेवा में यूपी भी कम नहीं है, अच्छी संख्या आई है। बाप दादा खुश है, टीचर्स भी काफी है, लेकिन कौन सी टीचर्स? बाप दादा का जानती हो कि ऐसी टीचर्स जो अपने फीचर्स, चलन और चेहरे से सभी को फ्यूचर दिखावे। अभी का फ्यूचर क्या है? फरिश्ता। भविष्य का फ्यूचर देवता। तो हर एक टीचर अभी का फ्यूचर जो फरिश्ता है, चलो देवता तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन जो लास्ट घड़ी का स्वरूप है फरिश्ता, वह फीचर्स अर्थात चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। जैसे शुरू शुरू में जब आप सेवा में गए, 14 वर्ष तपस्या और बाप दादा माँ की पालना का साथ लिया, तो पहले शुरू में जब सेवा में गए तो आप कोई कोई सेवादारी आत्माओं से जिज्ञासुओं को कभी लाइट का ताज और कभी मस्तक में चमकता हुआ बिंदु यह दिखाई देता था, और परखने की शक्ति आप में बहुत तीव्र थी। कोई भी आसुरी स्वभाव वाला आता था, क्योंकि कुमारिया नाम था ना, लेकिन उसकी चाल नहीं चलती थी। इतनी ताकत थी जो वह स्वयं पांव पर गिरकर कहते थे, हमने क्या सोचा आप, और आप कौन हो। यह पवित्रता का जो चमत्कार था, वह प्रत्यक्ष चलन में स्वप्न तक था। अपवित्रता का स्वप्न मात्र भी नहीं था। था, है नहीं कहते हैं, था, यानी ये हुआ था पहले जब दीदी दादी सेवा पे गई थी। और यूपी में तो खासकर मामा, दादी गुलजार जी, गंगे दादी वगैरह, उनके बारे में बाबा सब बातें कर रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, अब फिर से अपने साथियों में यह लाइट माइट की दृढ़ता लाते रहो। इजी नहीं, समझते तो हो सभी, निमित्त सभी टीचर्स निमित्त हो ना, बाप की तरफ से। और बाप दादा को टीचर्स छोटी चाहे बड़ी, उनके लिए दिल में बहुत प्यार है, क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी हो, निमित्त हो, सहयोगी हो। चारों ओर सभी स्टूडेंट के सामने साकार रूप में आप टीचर्स हो, अव्यक्त रूप में बाप दादा है, और एडवांस पार्टी भी आपको
सकार देती रहती है। जब अमृत वेले वतन में आती है तो सखियों को भी याद करती है, सेंटर्स को भी याद करती है। तो यूपी सबसे नंबर 1 बनना है, बन रहे हैं, कमाल करेंगे, करनी ही है। आगे स्पार्क और साइंस इंजीनियर विंग की मीटिंग है, उसके बारे में बाबा कहते हैं, अच्छा मीटिंग्स तो आप लोग करते रहते हो और अच्छा उमंग उत्साह से करते हो, यह बाप दादा देखता और सुनता भी रहता है। धारणा के प्लान भी बनाते रहते हो। ओम बाप शांति। दादा ओम ओम शांति। शांति। बहन जी, ये हम्म, थर्ड पार्ट कल पढ़ेंगे। अच्छा ओके ओके। अभी ओम शांति। सॉरी, मैं किताब से पढ़ रही थी इसलिए मैं देखा नहीं मैंने स्क्रीन को, सॉरी। तो अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सुमन चिंतन शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि यह ड्रिल नहीं भूलना, माना वस्त्र बदली करने की ड्रिल नहीं भूलना। दिन में जितना बार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको, चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर। अभी से संस्कार डालो, फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी, बाबा ने 5-10 मिनट्स के लिए फरिश्ता स्वरूप का इमर्ज करने के लिए कहा है ना। मैं फरिश्ता रूप में हूँ, वस्त्र बदली किया, साधारण से फरिश्ता रूप की ड्रेस पहनी, और बाप दादा कभी ज्ञान का, कभी शक्तियों का, कभी गुणों का रंग डाल रहे हैं। बाबा इस अनुभव करने के लिए कहा बीच बीच में, है ना, क्योंकि अभी हमें संस्कार बनाना है फरिश्ते बनने का। अच्छा, तो देवता बाद में बनेंगे, पहले फरिश्ता बनना है। आप लोग कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, विनीता दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। फरिश्ता रूप में समय समय पर जैसे बाप दादा का छोटा छोटा वो जो आता था जी,
इस अनुसार भी हम लोग अपने आप को उस स्थिति में सेट करके और कर्म करते हुए भी बीच बीच में अपनी बुद्धि के द्वारा घूम कर आते हैं। लाइट का, तेज लाइट का शरीर बहुत सूक्ष्म, और उसमें मैं आत्मा बिंदु चमक रही हूँ। इस तरह से पूरे विश्व का भ्रमण लगाकर और बाबा के द्वारा किरणें लेकर, सातों गुणों की किरणें लेकर पूरे विश्व में, पूरे विश्व की आत्माओं के साथ 5 तत्व के स्थलों को उसको प्रकाश देते हुए, और मन में अंदर से वृत्ति एकदम शांत, आनंद से भरपूर और नॉर्मल, एकदम बिल्कुल अच्छी भावना से सब तरफ देते हुए और फील करते हुए कि वो प्रकाश की किरणों से सारा जहाँ जहाँ हमारी किरणें वो पड़ रही है सर्च लाइट की तरफ, वो सब जगह रोशन होता जा रहा है। उस सब जगह पे तमोगुणी जो अभी से ये बनी हुई है स्वरूप, वो परिवर्तित हो रहा है। इस फीलिंग के साथ करते हैं, फिर उसका स्वरूप। ओम शांति। दीदी आवाज आई है? हाँ जी, आ रही है। जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। आज प्यारे बाबा ने अगर 12% टेस्ट डालो तो नशा चढ़ेगा, फिर पिस्ता बनने में मदद भी मिलेगी। ओम शांति। और हम दिन में बार बार ये अभ्यास करेंगे ना बाबा, तो पिस्ता बनने में मदद मिलेगी। टेस्ट डालेंगे बार बार तो आसानी रहेगी पिस्ता बनने में। ओम शांति। ओम शांति। फिर दिन में 5 स्वरूपों का अभ्यास जो करते हैं, तो उसमें लास्ट में मधुबन पहुंच जाते हैं बाबा के, मतलब जब ब्राह्मण बन गए तो फिर ब्राह्मण तो मधुबन में जाके वहाँ पे शांति स्तंभ के पास पहुंच करके अपनी फरिश्ता स्थिति में बैठ जाते हैं और वहां से सबको साकार देते हैं। जो पहले हम 5 स्वरूप को अपने धारण करते हैं, हिंदू स्वरूप, उससे स्मृति भी आ जाती है और फिर वहां से सबको लाइट की, माइट की किरणें भेजते हैं। तो इससे बहुत ही फरिश्तापन की और बाबा के साथ कंबाइंड रह के सेवा में बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। ये अभ्यास मैं 5 स्वरूप का करता हूँ, उसके बाद फरिश्ता स्वरूप से लाइट और माइट बनाने की सेवा करता हूँ। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ये फरिश्ता के लिए पहले तो मैं आत्मा जो अनुभव करती हूँ, तो ये शब्द के मैं मेहमान हूँ, और मेहमान होने के बाद जैसे बाबा को इमर्ज करके बाबा ही फरिश्ता स्वरूप में सामने इमर्ज करना, और फिर उसके बाद जैसे एक ज्योति की काया होती है जो फरिश्ता, फिर वो ज्योति आगे जैसे बाबा आए और बाबा से ज्योति आई और उस ज्योति में जा करके मुझे ड्रेस मिली, और उस ड्रेस को पहनकर जैसे उड़ते पंछी की तरह एकदम वहां से निकल कहीं भी बैठ जाओ, परम धाम चले जाओ, परम धाम में बाबा से किरणें लेकर के सूक्ष्म वतन आ जाओ, मधुबन चले जाओ, कहीं किसी पहाड़ी पर बैठ जाओ। ये अभ्यास काफी अच्छा होता है और कई बार बहुत ही अच्छा होता है, और अपने को बिल्कुल अकेला फील कर बाबा की किरणों में मेहमान बनकर अपने को अनुभव करना। जैसे स्थूल जो ये ध्येय ये है ही नहीं, बहुत अच्छा अनुभव होता है। और जब चाहे बस एक ऑर्डर करना होता है अपने को, मन को 1 सेकंड में जैसे निकल गए, देखो अभी अगर है तो अभी निकल जाओ, सेंटर पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, एक पहाड़ी पे लाइट, बस लाइट से लाइट, बहुत सुंदर अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति। फरिश्ता हरता डबल लाइट स्थिति का अनुभव करके जो बाबा की मिली हुई शक्ति और गुणों की किरणें जो पृथ्वी पर का गोला है उस गोले पर देती हूँ, वो सर्व आत्माओं को ही किरणें फैलती है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे फरिश्ते का अभ्यास, तो अमृत वेला बाबा बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में जाके ऐसा अभ्यास करते हैं कि बाप दादा सामने हैं और बाबा के नैनों से स्नेह की किरणें मुझ में आती जा रही हैं, पवित्रता की किरणें, रूहानियत की किरणें, समर्थी की किरणें, ये सारी किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। फिर बाबा ने मुझे उमंग उत्साह के पंख लगा दिए,
और याद और स्नेह के कंगन पहना दिए। इस तरह बाबा ने श्रृंगार करके फिर ऐसा कि जैसे पूरे प्रकृति के वो 5 तत्वों को सकाश देना में फरिश्ता उड़ के वे पूरी दुनिया के विभिन्न देश हैं, अलग अलग कंट्रीज, उन पे भी ऊपर से सुख शांति की किरणें, फिर आत्माओं को भी सकाश देना, और ऐसे कि मेरे से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। फिर उसके बाद जैसे अभी क्लास के बाद वॉक पर भी जाते हैं, तो आधे घंटे वॉक पे जाते समय सोमान ले लेते हैं कि बाबा मेरे साथ है, बाबा खुदा दोस्त मेरे साथ है, और मैं फरिश्ता लाइट माइट की ड्रेस में वॉक चल रही हूँ, मेरे से लाइट माइट की किरणें निकल रही हैं। सामने से जो भी आत्मा आती है उनको आत्मिक स्थिति में, आत्मिक उनमें भी आत्मा देखते हुए मेरे से किरणें उनमें जा रही है। फिर पेड़ पौधे प्रकृति में भी जा रही हैं। फिर उसके बाद जो पक्षी भी सुबह सुबह दिखते हैं उनको भी एक स्नेह की दृष्टि। तो इस तरह चलते फिरते भी अभ्यास करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सो अलग अलग अभ्यास हम कर। हाँ जी। सो मैं पवित्रता का देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, है ना। अलग अलग सोमान लेकर के ज्ञान का मनन चिंतन करते करते हम उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं ना। हमारा स्थिति उतना हल्का हो ना, शांत हो, सबसे डिटैच हो, ये अनुभव हमें होना है, तब हम कहलाते हम फरिश्ते बन गए, है ना। समटाइम्स क्या होता है, हम इमीडिएटली ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, लेकिन हम तैयार नहीं रहते हैं ना, काम काज में व्यस्त रहते, तब इमीडिएटली नहीं हो पाते। इसलिए बीच बीच में बाबा ने कहा ना, सब कुछ ज्ञान का चिंतन भी करना आवश्यक होता है ना, ज्ञान का मनन पॉइंट रिवाइज करना। और इसमें कहीं ना कोई ड्रिल करते रहे ना, है ना, बीज रूप का, बिंदु स्वरूप का, बहुत अलग अलग बाबा ने ड्रिल बताई है। तो वो करते रहेंगे तो हम 1 सेकेंड में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं करे, काम काज में व्यस्त रहे तो थोड़ा मुश्किल होगा इमीडिएट वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना, है ना। हल्कापन महसूस होना है ना हमें, डीप साइलेंस का भी अनुभव हो। अच्छा, और क्या कहा है, और किसी का एक यहाँ प्रश्न है, बाबा ने बहुत सी साकार मुरलियों में कहा है गंगा पतित पावनी नहीं कह सकते, और आज कहा है गंगा का गायन है पतित पावनी। इन बातों में से मैं मूंझ गया हूँ। सो इसके पर कोई बताना चाहेगी, बाबा क्या कहना चाहते थे यहाँ? बाबा ओम शांति। बाबा कहना चाहते हैं गंगा यानी ज्ञान गंगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। पानी की गंगा ने ज्ञान गंगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने यहाँ कहा कि गायन है, तो भक्ति में इतना ज्यादा गायन है यहाँ पे प्रयागराज में कि इतना भी कुंभ का जब मेला लगता है तो सभी आते हैं गंगा पे स्नान करने, और वहां पे एक अलग सी फीलिंग होती है। तो वही बाबा कहने की जब गायन इतना है, यूपी में तो इतना गायन है, लेकिन वास्तव में तो वो तो हम सब जानते हैं कि ज्ञान गंगा है, जो ज्ञान सुन के, बाबा के ज्ञान सुन के पावन बनते हैं। लेकिन भक्ति में गायन है, तो बाबा ने यहाँ उस चीज को कोट किया है कि ओम शांति। ओम शांति। बाबा ना अलग अलग समय पर अलग अलग, बाबा क्या है, ज्ञान सागर है वो, उस सागर की लहरों में चल के मुरली चलाते हैं। तो हमें बाबा के भाव को समझना है कि बाबा का भाव क्या है आज। तो जब बाबा का भाव कुछ मुरली में, साकार मुरली में ऐसा आता है कि गंगा पतित पावनी नहीं है, तो बाबा उस समय उस को क्लियर करना चाह रहा है कि गंगा में स्नान करने से आप पतित पावनी नहीं बने। पर आज आज बाबा ने अगर बोला है गंगा तो पतित पावनी है उसका टाइम, तो बाबा इस समय में उस दूसरे भाव में है। बाबा उस भाव से बता रहे हैं कि गंगा, तुम ज्ञान गंगाएं जो हो, उसका इतना प्रभाव रहा है, तभी तो ये गायन हो रहा है कि गंगा पतित पावनी है। तो हमें शब्दों में नहीं जाना, बल्कि ये समझने का कोशिश करना है कि बाबा की भावना क्या है उस समय मुरली चलाते हुए, या बाबा उस समय में हमें
क्या क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर हम इस भाव से सोचेंगे, इंस्टेड ऑफ शब्दों में जाके बाबा की भावना को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम सारे में ये पॉइंट अलग अलग क्लियर होंगे। क्योंकि ये कई बार होता है ज्ञान में, बाबा कभी किसी चीज के बारे में कुछ और बोल रहा है, कभी किसी चीज के बारे में उसके बिल्कुल विपरीत बोल रहा है। तो हमें उस समय शुरू से देखना है बाबा किस डायरेक्शन से हमें क्या बात क्लियर करने जा रहे हैं। अगर हम इस भाव से समझेंगे तो सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमें क्लियर। ओम शांति। बाबा का कहना है गंगा के तले में जाकर, ज्ञान गंगा के तले में जाकर डुबकी लगाना है। ओम शांति। अच्छा, है ना। पतित पावनी गंगा स्थूल नदी नहीं हो सकते, है ना। हमको टाइटल क्या मिला है, हम सभी कौन है, पतित पावनी, है ना। सो हम बाबा का ज्ञान सभी को पहुंचा कर उनको पतित से पावन बनाना है। सो यही अर्थ है यहाँ, है ना। या हमारा कार्य है ये पतित पावन करना, पतितों को पावन करना, ये हमारा कार्य है। कार्य का गायन हुआ है ना। सो वो भक्ति मार्ग में ये क्या हुआ है, स्थूल गंगा के लिए वो स्थूल गंगा के लिए पतित पावनी खा दिया है। समझ में आई होंगे इसको, सुभाष भाई जी को। ओम शांति दीदी। हाँ जी, समझ में आ गया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हाँ जी, इसमें ना आप सबने जो कोट किया वो वही है। बाकी एक बार मैंने ना शीलू दीदी की क्लास सुनी थी, तो शीलू दीदी ने ना बता रहे थे कि जब अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे तो उन्होंने बाबा से पूछा कि मेरा फॉरेन सर्विसेज का पार्ट क्यों बंद हो गया, पहले भारती दीदी। तो फिर कहते बाबा ने मुझे कहा था कि आप ना पांडव भवन में रहोगी, क्योंकि गंगा पर लोग आते हैं अपने पाप धोने, तो आप यहाँ रहोगी। पतित पावनी आपको नाम दिया, तो उनको जैसे बाबा ने टाइटल दिया था। तो ऐसे बाबा ने जो आप बता रहे थे कि समय समय पर अलग अलग बोलते थे, तो पतित पावनी हम लोगों को ही बाबा ने अपने ही बच्चों को ये टाइटल दिए थे, और वो स्थूल वाली तो हो ही नहीं सकती ना पतित पावनी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा भाव देख के बोलते, एक बार रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई गए बाबा के पास, क्या हमें सर्विस करनी चाहिए, एक को का सर्विस करनी है, एक का नहीं करनी। उन्होंने कहा क्या मतलब, ये एक को तो आप कह रहे हो, तो भाई एक को तो करना है, फायदा है, सेवा कर सकते, दूसरे का कोई फायदा नहीं है। तो भाव देख के बाबा समय देख के बताते थे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के महावाक्य ना हमेशा समय, परिस्थिति और पर्सन को देख के चलते हैं, उसके हिसाब से। हाँ जी, साकार मुरली में बाबा को स्पष्ट करना था, है ना, क्या पतित है, पतित पावनी कौन है, इसलिए बाबा डायरेक्टली बोल रहे थे। जी बहुत अच्छा। अभी बाबा ने एडवांस पार्टी के बारे में क्या कहा है आज? कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहे? हाँ जी, दिलीप भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा एडवांस पार्टी का रोल है वो सुबह सभी अमृत बेले में आकर सभी को प्रकाश देने का रोल सबका है। और उन्होंने तीन मूर्ति को याद किया, तीनों के सामने लाए, दादी, मम्मा और दीदी। उन तीनों के महावाक्य में उन्होंने कहा कि तीनों ये क्या क्या बोलती थी वो बताया। दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। और मम्मा के बोलते जो करना है सो आज करो, कल पर मत छोड़ो। और दीदी के ये बोलते कि घर चलना है, ये कानों में भूलना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बाबा ने अमृत वेले को एडवांस पर से सेवा करवाते हैं, मर्ज होती है सारी पार्टी वतन में और सेवा करते हैं अमृत वेले गुप्त रूप से। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अमृत वेले भी वतन में इमर्ज करते हैं, फिर आत्माएं इनका पार्ट फिक्स है,
तो बाबा इनको मनसा सेवा, मनसा ताकि आत्माओं की मन और बुद्धि उनका आकर्षण करते हैं, विशेष सेवा होती है। फिर बाबा कहते हैं कि ये एडवांस पार्टी दो प्रकार से प्रेरणा देते हैं, एक तो हलचल मचाने वालों को भी, और दूसरा जो नए सृष्टि के निमित्त बनने वालों को भी, उनको भी प्रेरणा देते हैं। तो जो नई सृष्टि के निर्माण का कार्य और इधर विनाश का कार्य, तो दोनों को, दोनों तरफ से प्रेरणाएं दी जाती हैं। ओम शांति। बाबा बोले कि बाबा एडवांस पार्टी के द्वारा विशेष सेवा करवाते हैं, और जो सोई हुई आत्माएं हैं उनके उनके लिए भी बाबा बहुत सेवा करवाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, यहाँ पर बाबा ने ये भी कहा कि आपका एडवांस स्टेज वालों का क्या पार्ट है। हम तो इंतजार कर रहे हैं, आपका काम है इंतजाम करना, हमारा काम है इंतजार करना। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि डेट फिक्स कब कर रहे हैं, जब सम्मान संपूर्ण बनेंगे तब इंतजाम होगा। तो यहाँ पे दीदी ने कहा कि मेरी तरफ से एक प्रश्न सभी से पूछना। दीदी ने क्या कहा, आप सभी जानते भी है, कहते भी है एवर रेडी। तो यहाँ पे बाबा ने कहा संपन्न और संपूर्ण बनने के एवर रेडी होना है। और वहां पर जो रूरहान चल रही थी, तो उस रूरहान में दादी ने सबको कर्मातीत के लिए कहा, और कर्मातीत दीदी भी बनती थी। तो कर्मातीत बनना यही है कि यही तात रखनी है कि अब घर चलना है और साथ चलेंगे। और मामा ने भी यही कहा, कल नहीं आज, और ड्रेस चेंज करके फरिश्ता स्वरूप में हर घड़ी होली मनानी है। ओम शांति। हाँ जी, अमृत वेले एडवांस पार्टी का फिक्स है आना। अमृत वेले उधर ब्राह्मण जीवन इमर्ज होता है ना। सो कोई ना कोई मनसा से वो जरूर करते हैं। हम भी वो अनुभव कर सकते हैं ना, जब हमारा मन क्लियर हो, क्लीन हो, तब हमको भी महसूस होता है ना एडवांस पार्टी का भी सकाश हमें मिल रही है। बहुत अच्छा। देखिए अभी भी एडवांस पार्टी वाले हम बच्चों के लिए सदा सेवा में तत्पर रहते। हमें हमको जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनाना है। तो वो भी उनका भी लक्ष्य है, हमको भी हम बनना है। हम यही लक्ष्य से हम डेली हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, सो अभी तो टाइम हो गया है। सो बाबा ने होमवर्क दिया था ना बीच बीच में, 5-10 मिनट हमें क्या करना है, फरिश्ता रूप को इमर्ज करना है ना। मैं फरिश्ता रूप में हूँ, वस्त्र बदली किया, साधारण रूप से फरिश्ता रूप पहनी। सो बाप दादा भी क्या करते हैं, हमें ज्ञान शक्ति गुणों का रंग डालते। ये हम बीच बीच में हम अभ्यास करेंगे सारे दिन में, है ना। जब पहले आप सभी लोग शेयर किया था कैसे आप लोग पर प्रैक्टिस करते हैं फरिश्तापन का। कोई ना कोई हम वैरायटी रूप से हम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करें सारा दिन में, है ना। अच्छा, छोला बहन जी आप योग कराएंगे हम 2-3 मिनट? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है कि फरिश्ता का अनुभव करना है, तो चलो हम सभी बाबा के बच्चे फरिश्ता बन सभी विश्व को प्रकाश देंगे। थोड़ी विस्तार से ले रही हूँ नयों के लिए। जो पुराने मतलब इमारती है हमारे क्लब में, वो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन सभी को जिनको सेकंड में पहुंचना पॉसिबल है वो सेकंड में पहुंच जाए, लेकिन सभी के लिए थोड़ा डिटेल ले रही हूँ। मैं भ्रुकुटी के मध्य विराजित परम पवित्र सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान आत्मा शरीर से डिटैच होकर मद बुद्धि से मूर्ति कला द्वारा चांद और सितारों से आगे प्रकृति के 5 तत्वों के परे सूक्ष्म वतन में पहुंची।
यहाँ हजारों चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। बाप दादा कुछ आत्मा के स्वागत के लिए दोनों बाहें पसारे खड़े हैं। यहाँ सभी आत्माएं, एडवांस पार्टी की आत्माएं भी हाजिर है। सभी नियम प्रमाण अर्धचंद्राकार आकार में बैठे हुए हैं और बाप दादा से दृष्टि ले रहे हैं। इतने में बाबा ने अपने हथेली पे गुण शक्तियों के हीरों की पाउडर बनाकर हम बच्चों के ऊपर डाली है। हमारा फरिश्ता ड्रेस चमक रहा है। ये चमकीला ड्रेस पहन हम सब बच्चे बाबा के साथ कंबाइंड होकर विश्व के ग्लोब के ऊपर विराजमान विश्व की सभी आत्माओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को प्रकाश दे रहे हैं। दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दे रहे हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। अब हम बच्चे न फरिश्ता ड्रेस वही छोड़ बिंदु बन बिंदु बाबा के सामने परम धाम में बाबा से आ रही शक्तियाँ ग्रहण कर साकार वतन में, साकार शरीर में प्रकृति के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ बाबा का हाथ और साथ लेकर सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित होती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम They are all शांति दीदी। tapasvi. Good day, all tapasvi. ओम शांति। ओम शांति। Thank you everyone. Have a ओम good day. Good day everyone. Good day. Have a nice day. ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। Shanti, good morning. Have a nice day.